लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जोरदार तालियां आगरा के लोगों के लिए जो कुछ ही देर में यहाँ पर मंच पर मौजूद मेहमानों से सवाल पूछेंगे और परिचय आपका कराते हैं मंच पर मौजूद मेहमानों से। विजय शिवहरे जी हैं, एमएलसी हैं बीजेपी के, हमारे साथ किसान नेता श्याम सिंह चहर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के शो में, और आप देख रहे हैं पवन आगरी जी जो आरएलडी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जोरदार तालियां एक बार अपने नेताओं के लिए। तो पवन जी, मतलब बीजेपी ने दिल जीत लिया? जब हमारे नेता कह रहे हैं कि दिल जीत लिया तो जीत ही लिया। किसका दिल जीता है? पूरी आवाम का दिल जीत लिया है, क्योंकि किसान नेता के रूप में चौधरी चरण सिंह जी ने जो देश को दिया, उनके लिए वो मसीहा साबित थे। तो आज मुझे लगता है कि शायद अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसमें भी कोई संशय नहीं रहा। तो नाम ले दीजिए ना, संशय नहीं रहा है। देखिए, नाम जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती है, नाम लेने का अधिकार हमारे माननीय जयंत चौधरी जी को ही है। संशय आपको रहा नहीं है कौन बनेगा प्रधानमंत्री को लेकर, तो मतलब अब जबकि भारत रत्न का ऐलान किया है उसके बाद ये संशय खत्म हुआ है आरएलडी के मन से, वरना तो संशय था। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आगरा की धरती पर आपको स्वागत, अभिनंदन एबीपी न्यूज का। और नया भारत मेरा, ऐसे लोग, इनको भारत रत्न देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न, और किसानों के मसीहा, देश की आबादी 80% जो किसानों की हो उनके लिए भारत देना माने मास्टर स्ट्रोक हो गया ना। मतलब चुनावी साल है 24 का, ऐसे में मंडल कमंडल किसान सबको साध लिया, यही कर रहे हैं भारत रत्न से। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, नया भारत मेरा हो। सबका वोट भी ना, 80% वोट तो हमको मिलना ही है, 400 पार होगा इस बार। 80-20 वाला खेल कब तक चलेगा? 80-20 वाला खेल कब तक चलेगा? 80-20 वाला खेल है क्या, ये भी बताइए ना। 80-20 का खेल में आपको बता दूंगा जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगी। आप ही से तो पूछ रही हूँ, और क्या पूछ रही हूँ? मैं बता दूंगा आपको, समय आने तो बताऊंगा आपको। अभी जवाब नहीं है? अभी नहीं, जवाब नहीं है। खैर, वो कह रहे हैं कि सबको साध लिया। आप तो किसान नेता हैं, तो आपको साध लिया भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को देकर बीजेपी ने। पहले क्यों नहीं दिया, आज क्यों दिया, यह भी तो देखना चाहिए ना। चुनाव आ गया और आज वो घोषणा कर रहे हैं कि साहब भारत रत्न देंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना है, उससे पहले ये दे दिया है। स्वागत करते हैं, भारत रत्न का तो स्वागत करते हैं, परंतु किसान को दिया क्या, वो भी तो देखना होगा। नहीं, जवाब देंगे ना फिर विजय जी, बताइए। वो कह रहे हैं पहले क्यों नहीं दिया, ये तो सिर्फ वोट लेने के चक्कर में दे रहे हैं, मतलब आप सम्मान वोट के लिए। मुझे लगता है कि मेरे मित्र किसान नेता श्याम सिंह जी को कहीं ना कहीं गलतफहमी है। क्यों? ये सरकार दलित, वंचित, शोषित किसानों की, युवाओं की, महिलाओं के लिए ये सरकार 2014 से बनी है, और इसलिए मोदी जी ने कहा है कि मेरा कण कण किसानों के लिए, मेरा युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए। मतलब जीत पक्की है, जीत पक्की है। कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के नेता है राघवेंद्र सिंह मीनू जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आरएस मौर्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। मौर्य साहब, तो ये जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी सरकार सबकी सरकार है और जीत तो पक्की है, फिर मतलब 24 में बीजेपी की? नहीं, ये चरितार्थ वो कहावत हो रही है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। मतलब आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है, आप ये कह रहे हैं? क्यों? बिल्कुल, बहुत बड़ा अंतर है। अब ये भारत रत्न की बात है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक ऐसा सर्वोच्च सम्मान जिसका अपने आप में बहुत लंबा वो था, सम्मान जो है उसका जो है बीजेपी ने राजनीतिकरण कर दिया है। कांग्रेस ने क्या किया था सर? पलटकर फिर ये पूछा जाएगा ना, कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस अपनों को बांट रही थी। नहीं, कांग्रेस ने जो डिजर्व करते थे उनको दिया। कांग्रेस ने जो वास्तविक रूप से डिजर्व करते थे भारत सम्मान के लिए, भारत रत्न सम्मान के लिए, उनको दिया। कर्पूरी ठाकुर डिजर्व नहीं करते थे? मतलब चरण सिंह जी डिजर्व नहीं करते, आप ये कह रहे हो? नहीं, डिजर्व करते थे, ये सही बात है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनको जो है भारत रत्न सम्मान। क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 वर्ष बाद शासन चलाने के बाद 1 महीने बाद देश की जनता को इलेक्शन में जाना है, और इसके बाद इस समय इनको भारत रत्न सम्मान देने की याद आ रही है। विजय जी, टाइमिंग को लेकर सवाल है। वो कह रहे हैं कि साहब जब चुनाव का साल है, 1 महीने में चुनाव का ऐलान होने वाला है, तो इनको याद आ रहा है सबका सम्मान करना। लगता है कि मौर्य जी को कम जानकारी है। 6 दशक जिस पार्टी ने शासन किया हो उनको चिंता नहीं हुई, हमको तो मात्र 9 वर्ष हुए
हमने सबकी चिंता कर ली, इसलिए हमने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसी विश्वास के साथ सबका प्रयास भी होगा। इस देश की 140 करोड़ लोगों के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। तो फिर श्याम सिंह जी, फिर आपको तो खुश होना चाहिए ना। वो कह रहे हैं 9 ही साल में हमारी सरकार ने तो सुध ले ली, देखिए भारत रत्न सम्मान दे दिया। 9 वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, 13 दिन रहे, 13 महीने रहे और 5 वर्ष भी रहे, तो 3 सरकार वो हो गई, 2 ये हो गई, 5 सरकार हो गई ना। आज जैसे नीतीश जी हैं वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो 5वीं बार तो प्रधानमंत्री के, 5वीं बार लास्ट में कैसे याद आ गई? तो क्या लग रहा है आपको, क्यों याद आ गई? आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे मंशा क्या लगती है? ये है कि भाई सम्मान करते हैं, आज उनको याद आई। यानी कोई रूट करके घर से भाग जाए, अगर वो शाम को वापस आ जाता है तो उसका सम्मान किया जाता है, ना कि उसका निरादर किया जाए। सम्मान है, देश के प्राइम मिनिस्टर, किसान के नेता को जो सम्मान मिला है उसका सम्मान करते हैं, परंतु ये बताते हैं कि किसानों को मिला क्या 9 वर्ष में। के हिसाब से क्या नहीं मिला? 6000 किसान सम्मान निधि में 6000 है। यार मिला ना। जो 50 किलो का डीएपी का कट्टा था, यूरिया का कट्टा था, 45 किलो का रह गया, वो 5 किलो गया कहाँ? अच्छा, कटौती कर दी उसमें। कटौती कर दी और पैसा उतना ही। जवाब ले लेती हूँ मैं, पहले इसका जवाब दो आप। ये क्या है खेल में? जहां जा रही उत्तर प्रदेश में किसानों की है नाराजगी कि यूरिया का कट्टा 50 किलो का होता था, उसमें से 5 किलो कम कर दिया, 45 किलो कर दिया। क्या घालमेल है सर ये? नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं श्याम सिंह जी को चूक हुई है। चूक हो गई श्याम सिंह जी, चूक हो गई आप? चूक उनसे हुई है। कैसे? भाजपा सरकार में, मोदी और योगी की सरकार में कथनी करनी में कोई अंतर नहीं। जो कहना है वो करना है, और ये सरकार तो यूरिया के कट्टे से 5 किलो कम हुआ है या नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता, ये को प्रूफ करके दिखाएं। हाँ, वो कह रहे प्रूफ कर दो, नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। कट्टा मंगा लीजिए, अभी कट्टा मंगा लीजिए, तुलवा लीजिए और रेट उतना ही है। चलो मैं सम्मान करता हूँ, हमारे महोदय जी भी है और हमारे बहुत अच्छे मित्र भी है। इन्हीं के आगे जो आगरा में इतना बड़ा गेम हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। कौन सा गेम? यानी इनर रिंग रोड लैंड पार्सल इंटरचेंज का घोटाला, जिसमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी भी मौके पर आए थे। पार्टी के शासनकाल में हुआ था। मानवर जांच आप नहीं, घोटाला उन्होंने किया, जांच आपने कराई और सीबीआई जांच की घोषणा भी की, और ये मेरे पास में सब। क्या हुआ फिर? सीबीआई जांच में निकला क्या? अरे समझ, सीबीआई जांच में क्या निकला? समाजवादी सरकार के जब वो घोटाला हुआ, हमारी सरकार के अंदर ताकत, उसमें जांच बैठाने का काम किया है और उसमें जांच चल रही है, अभी भी चल रही है। सीबीआई जांच चल रही है। परिणाम अच्छे उसके आएंगे। सीबीआई जांच चल रही है, चलेगी और होगी। अच्छा, सीबीआई जांच अभी चल रही है, नहीं चल रही है? नहीं, मैं बता रहा हूँ जी, पोल खोल रहे हैं आपकी, पोल खोल रहे हैं। 2021 429/2021 हरिपर्वत थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। यानी 3 साल में उसमें चार्जशीट नहीं लग पाई, तो सीबीआई जांच क्या कराएंगे? जो कि ये सबूत भी है मेरे पास में। ठीक है, 3 साल और चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई है। विजय जी के पास जवाब नहीं है इस बात का। मैं जल्दी से जरा जनता के बीच चलते हैं। नारेबाजी कम लगाइए, सवाल किसका है? हाथ उठाइए सवाल के लिए, खड़े हो जाइए। किससे सवाल है? कांग्रेस के तथाकथित नेता कह रहे थे कि भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न सबसे पहला एपीजे अब्दुल कलाम को भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया, उसके बाद बिस्मिल्लाह खां को अपने देने का काम किया, जिनका कथनी करने में कोई अंतर नहीं, वो भाजपा है। जरा मुझे बताया, किसान नेता कह रहे थे ना कि इनके घोटाला, उसमें सपा के एमएलसी उदयवीर सिंह लिप्त थे, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। तो बीजेपी ने जांच नहीं कराई, वो ये कह रहे हैं। 3 साल वो कह रहे हैं कि चार्जशीट भी नहीं दाखिल हुई। आपको ये मालूम है कि चार्जशीट अभी दाखिल नहीं हुई है? मतलब 17 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो अभी तक मतलब जांच इस लायक भी नहीं पहुंची है कि चार्जशीट। आज जिस समाजवादी सरकार में। क्या है नाम, क्या है आपका? मेरा नाम गौरव राजा। और बीजेपी के क्या पोस्ट होल्डर है? नहीं, बीजेपी के पोस्ट होल्डर से होने से क्या मतलब, मैं एक वोटर भी हूँ, संवैधानिक अधिकार मेरा वोट देने। मैं तो सिर्फ जानना चाह रही थी ताकि दर्शक आपके। हाँ। मैं वोटर भी हूँ, वोट भी तो देना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी के लोगों से, जरा इतना सा बता दें कि इतना लंबे घोटाले को इन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया, हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया योगी जी की दिन है। जनता ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया। देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने घोटाला किया और वो लोग अभी बाहर हैं। ये 10 साल से 2014 से सरकार में है। अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने घोटाला किया तो वो जेल में क्यों नहीं है? इसका तो जवाब नहीं दे पा रहे ना वो। इन उदयवीर सिंह का ये नाम ले रहे हैं, वो उदयवीर सिंह सदन के सदस्य हैं, ठीक है ना? नहीं, अब नहीं है। हाँ, पूर्व सदस्य थे, आप ही की तरह थे, ठीक है? तो अभी वो जेल में नहीं है। अगर इतना समय लगता है
अगर घोटाले के बाद इतना समय लगता है तो इसका मतलब प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पे लगता है। विजय जी मुस्कुरा रहे हैं पर जवाब तो देना पड़ेगा सर। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आरोप घोटाले का खेल जो है वो चुनाव में फायदा लेने के लिए। मतलब शुरुआत हमने की थी भारत रत्न सम्मान, वो भी चुनाव में फायदा लेने के लिए। यहाँ भ्रष्टाचार के आरोप वो भी बीजेपी लगाती है सिर्फ चुनाव में फायदा लेने के लिए। 140 करोड़ देश की जनता के लिए, 26 करोड़ प्रदेश की जनता के लिए अच्छा गवर्नेंस हम दे सकें, अच्छा डेवलपमेंट हम दे सके, उस आधार पर मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों की चिंता की है, विकास के लिए काम किया है, फर्जी काम नहीं। ऐसा भ्रष्टाचार पर तो जवाब दे दो, उस पर जवाब नहीं देते हो। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ऐसे गोल पोस्ट बदल। मैं आ रहा हूं। और यशस्वी प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ जी ने भ्रष्टाचार मुक्त मेरी प्रदेश की सरकार दी। और लॉ एंड ऑर्डर, जब लॉ एंड ऑर्डर होता है तो निश्चित ही प्रशासन और शासन पूरा मिलकर अच्छा काम करता है। वो काम करने का काम मेरे मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगरा की जनता के बीच चलते हैं। सवाल किसके हैं और किसके सवाल है? पीछे आते, खड़े हो जाइए। क्या सवाल है? हाँ जी, क्या सवाल है? 1 मिनट में ये ले सकता हूँ। नहीं अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं। किससे सवाल? किससे? एक कांग्रेस से, एक बागी विपक्ष से। कांग्रेस से ये सवाल है, ये जांच की बात करते हैं। भोपाल त्रासदी जब हुई थी, एंडरसन को स्पेशल विमान से भोपाल से दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली से फिर उसे अमेरिका भेज दिया गया था, जिनने सैकड़ों लोगों की हत्या करी। और मोतीलाल वोरा ने अपनी किताब में लिखा है। सर यहाँ आगरा के बारे में बात कर लें, हैं? आगरा का सवाल ले लें कोई। आप आगरा के सवाल हैं किसी के पास? आगरा का सवाल किसके पास है? आइए। हाँ जी, इधर चलते हैं जरा जल्दी से। क्या सवाल है? हमने शुरुआत से देखा है आगरा में, मैंने अब जो अपना होश संभाला सन 2010 के आसपास, तो हमने उसके बाद जब हमने देखा डेवलपमेंट 2012 का भी देखा, हमने सपा सरकार देखी 2012 से 2017 वाली, जिसमें माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे। हमारा ये स्थिति थी हमारे शहर की कि पूरे जिले में जाम की स्थिति, जगह जगह पे गड्ढा, कहीं डेवलपमेंट नहीं। आज आप अगर आप पहले भी अगर आपने आगरा घूमा हो, अगर आज आप घूमिए फतेहाबाद रोड से आप निकलना स्टार्ट करिए, आपको सबसे पहले मेट्रो मिलेगी, आपको वहाँ पे रोड मिलेगी, पेंटिंग मिलेगी जगह पे। ये डेवलपमेंट, जनता सिर्फ डेवलपमेंट चाहती है, सुशासन। मतलब अभी विकास हो रहा है, ये कह रहे हो? विकास अपनी चरम सीमा पर है और पिछली सरकारों में नहीं हुआ, ये आरोप उनका। समाजवादी पार्टी सरकार का भी उन्होंने जिक्र किया। आप लोग सत्ता में थे लेकिन विकास नहीं किया, और अब वो कह रहे हैं आगरा में जहां देखिए वहां विकास। देखिए, आगरा में जो विकास है वो समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा किया गया है। आगरा में अगर इनर रिंग रोड है तो समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे जो निकल के जाता है वो समाजवादी पार्टी की देन है। और समझ लीजिएगा, मेट्रो का भी नाम लिया। मेट्रो समाजवादी पार्टी सरकार के समय तैयार हुआ। सब कुछ तो समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया है। विजय जी बस मुस्कुराएंगे। विजय जी, आप लोगों ने क्या किया? मैंने कहा आपसे, मोदी जी ने कहा कि 2047 तक आप शांत रहो, सब आराम से आनंद लो, विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत के साथ साथ सबका विकास, सबका प्रयास। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगरा की बात कर समाजवादी पार्टी के नेता, इन्होंने आगरा को दिया क्या? आगरा को मेट्रो, एक्सप्रेसवे, मेट्रो सब हमने दिए। 2 एक्सप्रेसवे देने से क्या होता है? एक बहन मायावती ने दिया और एक अखिलेश यादव ने दिया। मेरे योगी ने 6 एक्सप्रेसवे उस उत्तर प्रदेश को दिए और 7 एक्सप्रेसवे आज रनिंग में काम कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। इतना विकास बीजेपी के राज में यहाँ पर हो रहा था। आरएलडी के नेता हैं और कभी भी हैं, लेकिन आप लोगों को इंतजार था कि पहले भारत रत्न दे दिया जाए चौधरी जी को, उसके बाद हम आएंगे। क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है सारी चीज़ों पर। और जहाँ तक किसानों की समस्या के निदान के लिए या चीज़ों के लिए भी बहुत सारे पटल पर बातचीत हुई और उसके बाद हम कोई निर्णय लेने की स्थिति में आए हैं हमारे आदरणीय। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विधायक जी का जो कहना है कि विकास हो रहा है, आगरा के विकास की बात कर रहा हूं। आगरा ऐसा एकमात्र विश्व का शहर है जिसमें 17 लोग पानी पी करके मराई हैं, पानी पी करके। और यहाँ पर लगभग 33 साल से भाजपा का शासन रहा है, भाजपा का मेयर रहा है लगातार। बैराज है। कह रहे सरकार किसकी थी जब का ये किस्सा बता रहे हो आप? नगर निगम के अंडर में आता है, नगर जल संस्थान नगर निगम के अंडर में आता है। उस समय जो मेयर थे, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन मैडम हमारी नहीं थी, हमारी समाजवादी पार्टी की तो थी ना? की भी हो, 89 से हमारी गवर्नमेंट नहीं है। जहाँ तक उसका आप विरोधी है, आप तो हर मामले में
बीजेपी को घेर लेंगे। जब वो राज्य में सरकार में ही नहीं थे तो फिर उन पर कैसे हमला बोल सकते हो? आगरा की बात आ रही है तो आगरा की बात करना और आगरा की बात उठाना, समस्या उठाना मेरी जिम्मेदारी है। आगरा में 89 से पहले जो मॉन्यूमेंट थे शुक्रवार को पब्लिक के लिए फ्री रहते थे। बैराज का अता पता नहीं है, 89 से बैराज उद्घाटन किए हुए पड़ा है, आज तक नहीं बना। तो सबको लपेट रहे हैं। भले ही वो दो लड़के जो घूम रहे थे साइकिल पर और अब एक बार फिर से साथ में हैं, लेकिन जब ये लपेट रहे हैं पिछली सरकारों में तो फिर सबसे ज्यादा निशाना तो समाजवादी पार्टी पर ही है। देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी पे निशाना करते रहिए, विपक्ष पे करते रहिए। माननीय विधायक जी अभी ये कह रहे थे कि 2047 तक इनकी सरकार रहेगी। अगर चंडीगढ़ मेयर चुनाव की तरह ये लूटते रहे लोकतंत्र को तो इनकी सरकार हो सकता है 2060 तक भी रहेगी। ये बड़ा आरोप आप पर है, बड़ा आरोप आप पर है, जवाब दीजिए। लोकतंत्र की रक्षा करना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी है। हम सब लोगों को गर्व है कि लोकतंत्र की रक्षा उनको करने का काम मोदी जी ने किया है और परिवारवाद समाप्त किया है, समाजवाद खत्म किया है। ये काम करने का काम अगर कोई कर रहा है, समाजवाद ही खत्म कर दिया। समाजवाद मैंने समाजवाद की है, जो समाजवाद खत्म कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी खत्म कर रहे हैं, समाजवाद खत्म कर रहे हैं, समाजवाद ही खत्म करने की खत्म कर दिया। विधायक जी घर जाकर दोबारा सुनेंगे और विधायक जी को फोन आएंगे अभी थोड़ी देर बाद कि विधायक जी क्या बोलकर आ गए, समाजवाद खत्म कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र है। माननीय विधायक जी ने समाजवादी समाप्त करा दिया। अब इन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि इन्होंने समाजवाद खत्म कर दिया। नहीं, अभी आप कह रहे हैं समाजवाद खत्म। अच्छा बोल लीजिए, दोबारा मौका दे देती हूँ, क्या खत्म करना चाह रहे हैं? संविधान की रक्षा अगर कोई कर रहा है, इस लोकतंत्र की कोई रक्षा कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। वापस से लीजिए ना शब्द अपने, वो जो समाजवाद खत्म करने की बात बोली है अभी, अरे सब रिकॉर्ड हो जाता है, सब यूट्यूब में मिल जाएगा, बेकार में आप ट्रोल होंगे। कह दीजिए गलती से जबान फिसल गई होगी, समाजवाद बोल दिया ना आपने, बोल दीजिए, कोई बात नहीं ऐसा नहीं, अरे कोई बात ऐसा नहीं है, अरे कोई बात ऐसा आप मैंने क्या कही? क्या कहा? परिवारवाद। देखिए कह रहे समाजवाद नहीं परिवारवाद मैंने बोला है। जी मौर्य जी और जरा सवाल तैयार कीजिए आगरा के लोगों। माफी चाहूंगा, पहले मेरी बात थोड़ा सा अधूरी रह गई थी। ये देखिए इनके विकास का नमूना आज के इसी तारीख का अखबार है ये, आज का है 9 फरवरी 2024। हाउस टैक्स बकाया था तो एक्टिवा कर दी सीज, ये इनका विकास है। अच्छा दूसरा, जहां तक भाजपा का सबका साथ सबका विकास का मामला है तो मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा कि हमारे जो मुकद्दस ग्रंथ हैं उन्होंने कहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्ति माँ कश्चित् दुर्भाग वेद परहित सरित धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। और दूसरा कहा है वसुधैव कुटुम्बकम। कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना देश के भाईचारे को नुकसान इन्होंने पहुंचाया है 30 साल में, वो तो सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं, भाईचारे को कैसे नुकसान पहुंचा दिया? सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के और हैं लेकिन अंदर कुछ और है, अंदर कुछ और है। इन्होंने पहले एक जवाब दीजिएगा विजय जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और भाईचारा बीजेपी खत्म कर रही है क्या? विजय जी से जवाब लेंगे, कौन सवाल किसके, किससे सवाल है? खड़े हो जाओ। भाजपा के लिए मेरा मैम ये सवाल रहेगा कि विजय जी आपके लिए सवाल है, सुनिए जरा जोर से बोलिए। मेरे लिए सवाल है कि किसानों के लिए काफी सारी योजनाएं चालू की गई हैं, जैसे आप देख सकते हैं गूगल पे भी। तो सवाल क्या है? प्रधानमंत्री फसल योजना। सवाल ये है कि क्या ये फील्ड में हम लोगों को सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं? प्रॉब्लम ये है। ओहो, योजनाएं एक के बाद एक ऐलान हो रहा है लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे मित्र ने अगर कोई ऐसी बात कही है वो संज्ञान में लाया है, लेकिन हमारे यहाँ सीडीओ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ब्लॉकों पे जाकर, वार्ड पर जाकर मेले लग रहे हैं। उस मेलों के माध्यम से एक एक लोगों को, किसानों को उसका फायदा मिल सके, सरकार की योजना का फायदा मिल सके। अभी हमने इस और आप ध्यान देंगे जो उन्होंने कहा है। अच्छा, जो उधर आरोप लग रहा था भाईचारा खत्म कर रहे हैं आप लोग, उस पर तो जल्दी जवाब दीजिए ना, मुझे ब्रेक लेना है। मेरी बात खत्म। भाईचारा खत्म कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम एक एक किसान भाइयों तक गए, एक एक लाभार्थी तक गए। इसके बारे में तो देखिए श्याम जी बताएंगे उसके लिए, लेकिन आप भाईचारा जो खत्म करने के आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, उस पर क्या कहेंगे? सोच लीजिए आप जवाब, कभी फिर से परिवारवाद की जगह समाजवाद आपके मुंह से निकल जाए और फिर यहाँ पर ट्रोल हो जाएं आप। मैडम मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता जी सर है। वो बोल रहे हैं कि भाईचारा खत्म कर दिया भाजपा ने।
सन 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था, जब कांग्रेस ने भाईचारे का क्या किया था? बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। वो कह रहे हैं कांग्रेस दूसरों पर आरोप लगाती है, खुद कांग्रेस ने क्या किया? जहाँ तक 1947 का प्रश्न है तो मैं इनसे ये कहूँगा कि इनके घर पे इनके पिताजी और इनके दादाजी मौजूद होंगे, वो उसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। 1947 आप लोगों ने भाईचारा खत्म किया या नहीं? 1947 की पोजीशन को आज की स्थिति को बड़ा अंतर है। उस स्थिति को हमने पाटा जो 60 साल में हमने कमाया, इन्होंने 10 साल में गमा दिया। बीजेपी ने गवा दिया, बीजेपी ने भाईचारा खत्म कर दिया। विजय जी मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, चेहरा दिखाइए विजय जी का, उनके पास ही आऊंगी जवाब लेने के लिए। सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं वो, लेकिन यहाँ पर कवि आरएलडी के प्रवक्ता भाईचारे को लेकर कविता पढ़ना चाह रहे हैं, जल्दी से सुनाइए। यूं तो हर एक शख्स का ईमान होना चाहिए, सबसे पहले वो मगर इंसान होना चाहिए, और हों जहां शिव की अजाने और खुदा की आरती, वो इबादतगाह हिंदुस्तान होना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब, तालियां हो जाए जरा जोरदार तरीके से। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाईचारा हमेशा हर कीमत पर कायम रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी पार्टी में हो। तो बीजेपी खत्म कर रही है या नहीं कर रही है जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं? आपके साथी हैं अभी तक औपचारिक ऐलान किया नहीं है जयंत जी ने। नहीं, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन अपने सभी मित्रों को यह सलाह देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान सबका है। विजय जी, हिंदुस्तान सबका है, दबी जुबान में सलाह दे रहे हैं वो। ये भारत सबका है, 140 करोड़ लोगों का है। भाईचारे खत्म किया बीजेपी ने जो आरोप लग रहे हैं आप पर? आरोप कोई भी लगा सकता है, आपको देखने को मिला होगा 2014 से पहले और 2014 के बाद भाईचारा बढ़ा है, समाप्त नहीं हुआ है, दंगे नहीं हुए, कोई भी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। ये देश की जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा, जब भी मैं कह रहा हूँ 80 में हम 20 में सब। तो आंकड़े बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि देखिए भाईचारा बढ़ा है, सबका साथ सबका विकास। सुनिए तो, आप ही के पास आ रही हूँ धर्मेंद्र जी, ये साथी थे आपके, इनके बूथे पर आपको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें कुछ कर लेंगे, लेकिन अब तो ये भी छोड़ के जा रहे हैं। क्या होगा साइकिल का? ये ऐसा है, लोकतंत्र है, लोग आएंगे जाएंगे, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। वोटों पर तो फर्क पड़ेगा ना? वोटों पे फर्क पड़ने दीजिए। हार जीत तो मतलब मामला निकल गया हाथ से। नहीं, कोई सुनिए, हारेंगे भी भारतीय और जीतेंगे भी भारतीय। भारत नहीं बटेगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। लेकिन मणिपुर में जिन महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वो इसी सरकार की देन थी। और इस देश के प्रधान सेवक ने 2 शब्द नहीं कहे, ये कानून व्यवस्था थी। भूल घड़ी में कांड हुआ, क्या क्या हुआ यहाँ, और अभी देखिए। मैं जवाब ले लेती हूँ। मणिपुर पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद ये यूपी 80 में से 80 जो जीत का दावा कर रहे हैं वो भी कर दीजिएगा, लेकिन पहले मणिपुर पर जवाब। नहीं, गेस्ट हाउस के अंदर मैं आप पूछना चाहता हूँ। मणिपुर पर मतलब नहीं है जवाब, मैं गेस्ट हाउस पर बात करेंगे। मणिपुर में जवाब दूंगा आपको, देंगे मणिपुर को जवाब दूंगा। गेस्ट कांड हुआ, गेस्ट हाउस कांड हुआ, कह रहे थे मणिपुर पर जवाब दूंगा, आप तो फिर गेस्ट हाउस कांड पर पहुंच गए। मैं आ रहा हूँ। मणिपुर पे माननीय गृह मंत्री जी ने कितना उस पे तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया, ये पूरे देश ने देखा था। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे देश ने देखा था, और आपके टीवी चैनलों ने दिखाया भी था, ऐसा नहीं है। और उसका परिणाम भी मतलब ये आरोप भी निराधार है। मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इनकी सरकार थी, क्या स्थिति थी इस प्रदेश के अंदर? एक व्यापारी जब घर से बाहर निकलता था, उसकी माँ, बेटी, बच्चे सोचते थे ये दुकान बंद करके आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, बीच में अपहरण हो जाता। ठीक है, आप मणिपुर को लेकर घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये इनको अपना दौर भूल गया। सत्ता में जब थे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, मतलब यूपी में जंगल राज। अभी आगरा में एक बहुत बड़ा जमीन का कांड हुआ, यहाँ की पुलिस का एक दरोगा उसमें इन्वॉल्व है। तो इनकी सरकार में तो पुलिस अपराध कर रही है। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस अपराध कर रही है। क्या मामला है, जल्दी से बताइए। अरे बहुत बड़ा जमीन का मामला है, इतने दिन से हाईलाइट हो रहा है, और ऐसे जाने कितने मामले हैं जिनको दबाया जा रहा है। लेकिन फिर भी 80 में से 80 का वो दावा कर। मैंने क्या कहा? जैसे चंडीगढ़ में मेयर चुनाव जीत लिया, वैसे ये 80 में से 180 जीत ले। अरे ये कह रहे हैं ये तो यहाँ पर एकदम कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ ये धांधली कर रहे हैं। ये भी लोकतंत्र के ऊपर हत्या कर रहे हैं ये लोग। आप देखिए। वो कैसे? ये देखिए, आप कह रहे हैं जीत लेंगे ऐसे ही। वो तो 80 में से कह रहे हैं 180 जीत लेंगे। ये कह रहे हैं 80 में से 180 जीत लेंगे। विजय जी, 80 में से 80 हम जीतेंगे, निश्चित रहे। 180 नहीं, 80 में से 80 जीतेंगे और 400 पार जीतेंगे। अभी इन्होंने कहा कि पुलिस, यहाँ किसान नेता कह रहे हैं क्या जरूरत नहीं है। यानी जब 80 में से 80 जीत जाएंगे, 400 पार हो गए, तो चुनाव की जरूरत नहीं, लोकतंत्र रहा का? क्यों भाई, अगर जनता उनको चुन रही है और जीत रहे हैं वो,
जब उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी। जब कांग्रेस जीत गई थी, जब कांग्रेस जीती थी और वो कितनी 414 सीटें जीती थी राजीव गांधी के समय में, तो फिर क्या तब लोकतंत्र नहीं था? मैं इन्हीं तब लोकतंत्र था या नहीं था, ये बताओ आप। लोकतंत्र था, लोकतंत्र था। अगर ये 400 से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे तो खत्म हो जाएगा। घोषणा हो जाती है, पहले ही घोषणा हो जाती है कि यानी हम 400 के पार जाएंगे। मुझे लगता है श्याम सिंह जी हमारे किसान नेता, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, किसानों की लड़ाई को लड़ते हैं। कह रहे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, 400 पार चले गए। जनता जनार्दन देता है ना, हम नहीं कह रहे। जनता जनार्दन देता है, ये हम नहीं कह रहे। अभी जनता जनार्दन के बीच में चलते हैं। सवाल हाँ कोने में आऊंगी मैं। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। आइए आगे आइए, यहाँ पर आइए। सवाल क्या है? पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रविंद्र सिंह, प्रदेश महासचिव, भारतीय किसान यूनियन से। सवाल? मेरा सवाल है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। पहले मुझे बताइए, ये जो भारत रत्न का ऐलान हुआ है चौधरी जी के लिए खुश हैं आप? हम जितने भी आप भारत रत्न देंगे हम सभी के लिए खुश हैं। किसानों का सम्मान किया है मोदी सरकार ने? सम्मान जो किया था 2000 रुपए 3 महीने में दे रहे, 6000 रुपए साल में। अगर किसानों का ये 3 गुना कर देते तो हमको और अच्छा लगता। हमें जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री यही बने रहे, हमें कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री बदला जाए, पर जो किसानों की आय 2 गुनी होनी चाहिए वो प्रॉपर हो जाए। भाई प्रधानमंत्री हमें बदलने आने जाने से क्या फायदा होगा? हमें किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए थी। किसानों की आय 2 गुनी होनी चाहिए। अब देखो 600 रुपए का डीएपी और 1500 रुपए में मिल रहा है, तो किसान वहाँ तो 6000 रुपए दे रहे हो, वहाँ 1500-2000 रुपए का डीएपी खरीद रहा है। वापस ले रहा है, सही बात है। बैठिए सर, बैठिए और सवाल लेते हैं। हाँ जी, आपका सवाल किससे? मैडम मैं पूछना चाहता हूँ शिवहरे जी से। किससे? शिवहरे जी से। बीजेपी से पूछना चाह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। कि जो किसानों की बात करते हैं, 2 साल पहले किसान दिल्ली बॉर्डर पे करीब 13 महीने ठंड में, गर्मी में, वर्षा में अपनी मांगों के लिए बैठा रहा था। तमाम किसान मर गए थे। जितना किसानों ने आत्महत्याएं बीजेपी के शासन में की हैं 2014 से आज तक, उतना कभी नहीं हुई। नहीं, आज तो फिर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न सम्मान दे दिया, ये तो किसानों का सम्मान हुआ ना? मैं उसका जवाब दूंगा। चौधरी चरण सिंह इस लायक थे, इन्होंने दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये चुनावी स्टंट है। ये अगर सन 2014 से लेके आज तक क्यों नहीं दिया उन्होंने? ये चुनावी स्टंट है। शिवहरे जी जवाब दीजिए। विजय जी, चुनावी स्टंट आप कह रहे हैं। किसानों का सम्मान अगर आपको करना होता तो आप किसान सम्मान निधि बढ़ा देते, उसको दुगना कर देते, और वो किसानों की आय दुगना करने वाला वादा उसका क्या हुआ? देखिए, डीबीटी के माध्यम से एक बटन दबता है, पूरा पैसा जाता है। एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं और 15 रुपए वहां पे 15 पैसे पहुंचते हैं। तो मतलब भाई साहब 6000 दिए जा रहे हैं, 6000 पूरे के पूरे पहुंच रहे हैं, ये कह रहे हैं ना? ये बदलाव है। देश मेरा बदल रहा है, मेरा प्रदेश मेरा बदल रहा है, ये आपको सोचना होगा। मेरा कि पहले पैसे भेजे जाते थे, पहुंचते ही नहीं थे। अब 6000 दे रहे हैं तो कम से कम 6000 आ रहे हैं ना आपके खाते में, कम तो नहीं आ रहे ना? मैं बताऊं कि सत्ता पक्ष भी है और विपक्ष भी है। यहाँ 1967 में 200 रुपए प्रति तोला सोना था, 70 रुपए कुंटल गेहूं था। उसका मानक लगा लीजिए, हमें भीख नहीं चाहिए, न सत्ता से चाहिए न विपक्ष से चाहिए, उसका मानक लगा लीजिए। किसान उससे खुशहाल होगा, 6000 से या और कुछ देने से खुशहाल नहीं है। ये आरएलडी वाले तो बड़े खुश हो गए, आरएलडी वाले तो भारत रत्न सम्मान से ही खुश हो गए और इसीलिए पाला बदल रहे हैं। मतलब पहले कहते थे जैन जी कि मैं चवन्नी थोड़ी हूँ, अब कह रहे बताओ अब मैं किस मुंह से इनकार करूंगा? है जी, देखिए मैं आपको बता दूं, ये कोई भी यदि गठबंधन यदि होगा जिसकी अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, तो ये जो भी गठबंधन होगा, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसानों की समस्याओं का निदान नहीं करेंगे, हम और अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि कई बार सरकार, लेकिन ये परिवारवाद नहीं होगा, ये परिवारवाद नहीं होगा क्या कि परिवार में दादाजी को भारत रत्न दे दिया तो वो पोता जो अभी तक कहता था मैं चवन्नी थोड़ी हूँ बदल जाऊंगा, और अब वो बदल जाएंगे, अब वो इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में चले जाएंगे। विजय जी मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं मनीवन। देखिए, मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ। यदि चौधरी चरण सिंह जी को भारत, हाँ आपकी बात का खंडन कर रहा हूँ, जवाब लेते। सुनिए, चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न दिया गया है वो भीख में नहीं दिया गया है, वो डिजर्व करते थे उसके लिए। और अगर कोई सम्मान किसी महापुरुष को दिया जाता है तो उसमें कोई परिवारवाद नहीं होता। परिवारवाद तब होता है, परिवारवाद तब होता है जब दादा को सम्मान दिया जाए और उस सम्मान के मिलने के चक्कर में पोता एनडीए में चला जाए। ये सवाल मैं कर रही हूँ। वो तो बिल्कुल हकदार है, वो तो हकदार है, उनको तो मिलना चाहिए था। तो उसके चक्कर में ये जयंत क्यों कह रहे हैं मैं किस मुंह से इनकार करूं एनडीए में जाने से? सुनिए, ऐसा है, ये जो राजनीति और भारत रत्न
चौधरी चरण सिंह हो या आडवाणी जी हो या अन्य महापुरुष हो, इनका राजनीति से समावेश करना, इस चीज का तुलनात्मक विश्लेषण करना, मैं इससे कतई सहमत नहीं। लेकिन क्या बीजेपी यही कर रही है? चुनावी साल में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, अब चौधरी चरण सिंह। बिल्कुल मैडम, ये पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इनका चुनावी स्टंट है। इनकी गारंटी बता रहा हूं मैं, सुनिए सुनिए भाई सुनिए, इनकी गारंटी अग्निवीर, इसके बाद गारंटी है, इसके बाद आएंगे 3 साल के लिए बैंकवीर, इसके बाद गारंटी है, इसके बाद आएंगे होमगार्ड वीर, इसके बाद आएंगे पुलिस वीर। युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं इस समय। जब आप कह रहे हैं कि सारी नौकरियों में ये टेम्पररी लाते चले जाएंगे, बिल्कुल टेम्परेरी लाते हुए चले जाएंगे। और युवा लोग हैं जो बेरोजगार हैं और जो नौकरी और रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, उनके ऊपर ये कुठाराघात कर रहे हैं। ये इनकी गारंटी है कि उनको सड़क पे लाने। बड़ा आपने आरोप लगा दिया, मैं जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच कुछ और सवाल। हाँ जी हाँ, क्या सवाल है? किससे सवाल है? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है, इनका परिवारवाद। देखिए अभी इलेक्शन की घोषणा हुई भी नहीं है। डिम्पल यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, अभी तो शिवपाल यादव, कितने यादव आएंगे भाई? इनका परिवारवाद यही है। डिम्पल यादव भी चुनाव लड़ने को बैठी हुई है, अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ने, कब लड़ जाए, कहां से लड़ जाए, किसी का पता नहीं है। और परिवारवाद पर जवाब लूंगी समाजवादी पार्टी के नेता से। क्या सवाल है? ये समाजवाद की बात करते हैं और इन खुद ये समाजवादी पार्टी के लोग आज से, जब इनकी सत्ता थी तो यहाँ इटावा जसवंत नगर से भर के आते थे और कब्जा कर लेते थे। हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, आज ये सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। बताइए, ये लोगों का दर्द है, आप लोगों की सरकार से ये आम लोगों की शिकायत है। आप जवाब दीजिए इनको। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। जो पहलवान बच्चियां थीं तो उनको किसी कुल प्रदूषण ने इतना हताहत किया, उनके बाल पकड़ के वहां खींचे गए। ये लोग ये बात करते हैं, महिला सुरक्षा पे ये बात करते हैं। भूलगढ़ी में जो कांड हुआ, उस लड़की का शव छीन के जला दिया पुलिस ने, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। और मैडम, आप लोगों के समय में जो होता था, और आपके जो नेता कहते थे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती थी ना। मैं बताता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे मुझसे सवाल कर रही हैं। मैं तो आम आदमी के तौर पर सवाल पूछ रही हूँ। सुनिए, लड़कों से गलती हो जाती है का मतलब ये नहीं था। मतलब ये था कि अगर कोई झूठा मुकदमा कायम कर देंगे तो क्या छोटे मोटे मामलों में लड़कों को। अगर आपके मन का सवाल ना हो तो मैं बीजेपी की प्रवक्ता बन गई। मैंने इतने सवाल यहाँ पर विजय जी से पूछे हैं, वो तो मुस्कुरा कर मेरे हर सवाल का जवाब दे रहे थे, लेकिन आपको जवाब देना नहीं आया तो मैं प्रवक्ता बन जाती हूँ। यही दिक्कत है सर, विपक्ष के साथ दिक्कत यही है।